बिजनेस का बहुत तगड़ा स्कोप है। मेरे को पिछले 6 साढ़े 6 साल हो गए इस बिजनेस को करते करते, और काफी अच्छी मैं फाइवर से इनकम को अर्न कर रहा हूँ। उसका कारण ये कि मैंने फाइवर को करने का डिसीजन लिया राइट टाइम के ऊपर। अगर आज आप एसटीडी की दुकान खोलो, क्या आपकी दुकान चलेगी? अगर आपने आज आप पीसीओ खोल लिया, एसटीडी बूथ खोल लिया, चलेगा? आज आप नोकिया का फोन बेचने निकलो, क्या आपका फोन बिकेगा? नहीं, क्योंकि तो टाइम की बहुत वैल्यू है। 90% लोग अपने टाइम की वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं करते। जैसे अभी ये इतनी अल्टीमेट ट्रेनिंग होने जा रही है, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के अंदर कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। बहुत सारे लोगों ने जो अपना ध्यान है टीवी में, नेटफ्लिक्स में, साथ साथ इंस्टाग्राम चला रहे हैं, साथ साथ किसी से चैटिंग कर रहे हैं और बिजनेस को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ग्रो होना है, अगर आप सच में चाहते हो कि मुझे बिजनेस को ढंग से सीखना है, तो आज की ट्रेनिंग आपने कैमरा ऑन करके और सारा का सारा फोकस स्क्रीन के ऊपर लेके आनी है। क्योंकि मैं खुद इस बिजनेस में आपकी तरह ही आया था। ऐसा नहीं था कि हम फाइवर में आने से पहले हम पहले से हमें बहुत कुछ आता था या पहले से बहुत अच्छी अर्निंग हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं था। फाइवर में हम भी आपकी तरह है, हमारे मन में बहुत सारे डाउट थे, हमें भी काम पहले फ्रॉड लगता था, हमें पहले स्कैम लगता था, हमारे खुद के घर वाले इस बिजनेस को करने से मना करते थे, हमें खुद बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करी है। तो मुझे मालूम है कि इस बिजनेस के अंदर ग्रो किस तरीके से होना है, मुझे पता है बिजनेस के अंदर हमें कामयाबी किस तरीके से मिलेगी। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं? तो कौन कौन रेडी है आज की ट्रेनिंग के अंदर 100% देने के लिए? सभी रेडी हैं? तो अच्छे से ट्रेनिंग को अटेंड करना है। आई होप आपके फर्स्ट स्लाइड अच्छे समझ में आई होगी। आपको मेरे बारे में पता ही है, नाम मेरा रवि है, मैं राजपुरा पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस के अंदर मैं पढ़ाई के साथ साथ आया था, मुझे पढ़ाई के साथ साथ फाइवर का बिजनेस मिला। और उस टाइम मैंने अपने कॉलेज के दिनों में इसको देखा था। स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया, कुछ क्वेश्चन थे, कुछ डाउट थे, है ना? और बहुत सारे मन में क्वेरीज भी चल रही थी, भाई ये काम क्या है, कैसे होता है, ये है वो है। पहले नेगेटिव दिमाग मेरा बहुत चलता था, क्योंकि मेरा दिमाग जो था ना नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी पकड़ता था। जब मुझे लाखों के यहाँ पर चेक दिखाए गए कि भाई तुम्हें चेक कैसे आ रहे हैं, तो मैं नेगेटिव बहुत जल्दी हो रहा था। बट मैंने एक बात अंडरस्टैंड करके देखी कि किसी चीज को यस करने से पहले, किसी चीज को मना करने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से जानना बहुत जरूरी होता है। जब मैंने कुछ प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, फाइवर की ट्रेनिंग अटेंड करी, जैसे आप लोग अटेंड करो, फिर मेरा बिलीव बन गया कि हाँ बिजनेस बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, ये बिजनेस का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में एलोवेरा की बहुत डिमांड होने वाली है, बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। फिर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जो सबके मन में आता है कि यार है, कंपनी आपकी बहुत बढ़िया है, शायद मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, शायद मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ऐसे आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा। एक हाउस वाइफ ये सोच सकती है कि मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, एक कॉलेज में जाने वाला बंदा भी सोच सकता है कि मैंने कभी बिजनेस नहीं किया। हर किसी के मन में सेल्फ डाउट आते हैं। आपके मन में सेल्फ डाउट आ रहे होंगे कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, बिजनेस तो आपका बढ़िया है, बट हम इसको किस तरीके से कर पाएंगे? डोंट वरी, आपने बिल्कुल भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि बिजनेस को किस तरीके से करना है, किस तरीके से होगा। उसके लिए हम सब आपकी सपोर्ट करेंगे, जैसे हमें सपोर्ट मिली। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, जहां पर आप लोग अभी बैठे हो उसके पीछे दीवार है ना, उस दीवार को तोड़ दो, क्या आप दीवार तोड़ दोगे? अगर आपको पता चल जाए जो दीवार में आपको तोड़ने के लिए बोल रहा हूँ उसके पीछे 500 करोड़ पड़ा हुआ है, फिर तोड़ देंगे। अब आप मुझसे ये नहीं पूछोगे हथौड़े से तोड़नी है कि पूरा घर ही उड़ा देना है, क्योंकि अब आपको पता चल गया मिलने क्या वाला है, होने क्या वाला है। आई बात समझ में? तो शायद अभी आपको ये बिजनेस इतना बढ़िया ना लग रहा हो, ये ना लग रहा हो कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट बिलीव मी दोस्तों, आज जिन लोगों ने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया और बहुत अच्छी इनकम को अर्न कर रहे हैं। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया सेम थिंकिंग थी, बट आज मैं काफी अच्छी इनकम को अर्न कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो मन में बहुत सारे सवाल पैदा होना अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग सर्च कर रहे हो, हाँ भी बढ़िया है, और उन सवालों को क्लियर करना वो भी आपके हाथ में है। ठीक है, अगर मैं हल्का सा अपने बारे में बताऊं, इस ट्रैवल के थ्रू मैं दुबई जाके आया, बहुत कंट्रीज में विजिट कर
होके आ चुका हूँ, दुबई गया, ठीक है, बाली गया और वहाँ के जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे मिल के आया जो पिछले 20 सालों से 15 सालों से फाइबर का बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं इस बिजनेस के थ्रू मिला। आप देखो लोगों की एज कितनी है, कपल लग रहे हैं ना, 20 साल का लोंडा लग रहा है, 20 साल का लड़का लग रहा है आपको, 50-60 साल की उम्र है और दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे इस बिजनेस को कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो हेल्थ कितनी अच्छी मेंटेन कर रखी है। फॉरेन कंट्री के अंदर लोग ऑनलाइन बिजनेस को पहले से ही कर रहे हैं, बट हमारे इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस का क्रेज लॉकडाउन के बाद आया, क्योंकि लॉकडाउन से पहले क्या था, हम सब लोग ऑफलाइन किया करते थे, बट आज देखो हर एक बिजनेस ऑनलाइन है। आपको खाना खाना है, आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको जूते लेने हैं, आपको फ्लाइट की टिकट बुक करानी है, आपको कुछ भी करना है, ट्रेन की टिकट बुक करानी है, हम सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। लॉकडाउन के अंदर तो घर से बैठ के पढ़ाइयां होनी स्टार्ट होगी। ऑनलाइन बिजनेस हमारे इंडिया में बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, बट फॉरेन के अंदर लोग ऑनलाइन बिजनेस बहुत पहले से कर रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना आता तो इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने कभी ना कभी शॉपिंग करी ना ऑनलाइन, हमें ऑनलाइन पैसा खर्च करना तो आता है भाई। ऑनलाइन हमने फ्लिपकार्ट पर सेल आ रही है, हमने ये ऑर्डर कर लिया, अमेजोन से ये ऑर्डर कर लिया, है ना, सूट ऑर्डर कर लिया, ये शर्ट मंगवा ली, बट पैसा कभी कमाया इस फोन से? ये जो आपने 15-20 हजार का या 1 लाख का जो फोन ले रखा है, आपने इससे कितना पैसा कमाया? पैसा जा जरूर रहा है, हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है, 1000 रुपए का, 500 रुपए का। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये बाली की ग्लोबल रैली है जी। मैं खुद फॉरेन कंट्री जाके आया, वहां से बहुत सारे लोगों से मिल के आया, ठीक है, सिंगापुर गया। अभी आपको कितना देखने में अच्छा लग रहा होगा ना, वहां के जो टॉप अचीवर है उनसे मिल के आया, राइट। सिंगापुर के ऑफिस विजिट करके आया, दुबई के ऑफिस विजिट करके आया। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ अभी। ये हमारा दुबई का ऑफिस है। किसका ऑफिस है जी? दुबई का। कई लोगों को मन में थिंकिंग होती है भाई ये लोग दिखाते हैं जो फोटो में इंटरनेशनल चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, क्या सच में इंटरनेशनल है भी या कि नहीं है? भाई रियलिटी के अंदर फाइबर के हर कंट्री में ऑफिसेज है। ये मैं खुद जाके विजिट करके आया था। ये दो जो कैसे हो जी आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम दुबई के अंदर आए हुए हैं। ये हमारा दुबई का फाइबर का ऑफिस है जी। और आप चेक करिए कि ये लोकेशन कितनी ज्यादा प्राइम है। पोर्श एरिया के अंदर क्या है जी, फाइबर ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। जब आज से कुछ साल पहले जब मैंने फाइबर का बिजनेस करना स्टार्ट किया था, तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे डाउट थे कि रियल में जो ये लोग बताते हैं कि 160 देशों में फाइबर चल रही है, इंटरनेशनल है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं स्कैम तो नहीं है। आप अपनी आंखों से देखिए, जिस जगह के ऊपर ये फाइबर का हमारा ऑफिस है, ये दुबई का सबसे ज्यादा पोर्श एरिया है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कारों के शोरूम है, स्पोर्ट्स कार है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज मुझे प्राउड फीलिंग हो रही है कि मैं आज इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। और मुझे इस बात का बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने फाइबर को करने का क्या लिया जी, डिसीजन लिया। अगर मैं फाइबर लिविंग को स्टार्ट नहीं करता तो शायद जो लाइफ में जी रहा था, बीकॉम कर रहा था, तो शायद वहीं पर ही खत्म हो जाता। बट आज मैंने फाइबर का बिजनेस स्टार्ट किया, आज से कुछ साल पहले जो डिसीजन लिया, उसकी वजह से मैं 3 से 4 कंट्री विजिट कर चुका हूँ। लास्ट ईयर में सिंगापुर गया, बाली गया। आज हम कहाँ पर आए जी? दुबई के ऑफिस में आए। ये हमारे अंदर ऑफिस का व्यू है जी। और आप सामने चेक करिए, जिन्होंने फाइबर का बिजनेस स्टार्ट किया था, हमारे फाउंडर है। और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रहे होंगे। ये देखिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं फाइबर के, बेस्ट क्वालिटी के, ठीक है जी। सारा का सारा ऑफिस लग्जरी बना हुआ है दुबई के अंदर, है ना। इतना बेस्ट स्टाफ है यहाँ का। तो मेन बात क्या है, देखो डिसीजन के ऊपर बात आती है। कहते हैं ना एक दिन में लाइफ चेंज नहीं होती, बट एक डिसीजन इंसान की लाइफ को चेंज करता है। तो डिसीजन के ऊपर मेन बात है जी। बाकी मैं तो यही कहूंगा, मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट है, ठीक है ना। कहते हैं कि जो डाउट होता है, डाउट बड़े से बड़े जहाज को डुबो देता है, बड़े विश्वास ऐसी चीज होती है जो इंसान को कहीं पर भी ग्रो करा सकती है। तो मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट है। डिसीजन लिया, अगर मैं फाइबर लिविंग, आप सामने चेक करिए, सर जिन्होंने फाइबर का बिजनेस स्टार्ट किया था, हमारे फाउंडर है। और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रहे होंगे। ये देखिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं फाइबर के, बेस्ट क्वालिटी के, ठीक है जी।
सारा का सारा ऑफिस लग्जरी बना हुआ है दुबई के अंदर, है ना, इतना बेस्ट स्टाफ है यहाँ का। तो मेन बात क्या है, देखो डिसीजन के ऊपर बात आती है, कहते हैं ना एक दिन में लाइफ चेंज नहीं होती, बट एक दिन या डिसीजन इंसान की लाइफ को चेंज करता है। तो ये आपने सिंगापुर का दुबई का ऑफिस देखा है, सिंगापुर का ऑफिस। अब मैं ना लोकेशन आपकी बाहर की दिखाता हूँ, देख रहे हो कितने कोर्स एरिया के अंदर फ्रेवर ने यहाँ पर अपना ऑफिस बनाया है। ये सिंगापुर का ऑफिस देखिए आप। पता है कंपनी के ऑफिस होंगे या नहीं होंगे। किया जा सकता है। वंडरफुल लोकेशन। हाँ जी देखे, ये तो भाई मैं 2-3 कंट्री गया था तो वहाँ के ऑफिस विजिट करके आया। ऐसे तो फ्रेवर के पूरे वर्ल्ड में अपने खुद के खरीदे हुए ऑफिस हैं, जो बात हम आपको ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं ना कि फ्रेवर इंटरनेशनल है, इतने ऑफिस हैं, खुद परचेज करे हुए हैं। भाई सच में सारे फ्रेवर ऑफिस खुद परचेज करे हुए हैं। यहाँ ये वहाँ के ऑफिस की क्या है जी वीडियोस हैं, जो मैं जाके खुद देख के आया। आप और आपने एक चीज नोट करी कितने पोर्श एरिया के अंदर है। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार ये लड़का तो दुबई जाके आया, सिंगापुर जाके आया, बाली जाके आया, इसको पहले से बहुत कुछ आता होगा या पहले से अमीर फैमिली से, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद इस बिजनेस को लगा लो कि जो पुअर क्लास फैमिली होती है ना, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। मैंने वहां से उठ के इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अब आप मेरी शक्ल देखो, आपको लग रहा है कि मैं बड़ा अमीर बंदा था, मुझे बहुत पैसे थे मेरे पास, या मेरे घर वाले बहुत अमीर थे। और ट्रांसफॉर्मेशन देखो, 2020 के अंदर मेरी इनकम कितनी थी, तकरीबन 18,000 रुपए 17,000 रुपए फ्रेवर के थ्रू। और 4 साल के बाद क्या हुआ, 2024 के अंदर कितनी इनकम होगी, 3.5 लाख से ऊपर। मिस्टर राहुल सर ने मुझे बिजनेस के बारे में बताया था, मुझे बिजनेस के बारे में गाइड किया था, जैसे आपको किसी ने काम के बारे में बताया ना, मुझे मिस्टर राहुल सर ने काम के बारे में बताया था और सपोर्ट किया, गाइड किया। ठीक है ना, जो मैं आपको अचीवमेंटें दिखा रहा हूँ वो सभी सर की वजह से ही है। क्लियर है। अगर मैं आपको अपनी इनकम दिखाऊं, 2023 में मैंने फ्रेवर के अंदर कितना पैसा कमाया, 30 लाख से ज्यादा पैसा कमाया। ठीक है। और अभी मैं आपको रिसेंट अपने चेक जो दिखाऊं, आज जो मेरी एवरेज इनकम जो फ्रेवर से रहती है वो तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख के करीब मेरी मंथली इनकम रहती है, जो मैं फ्रेवर से हर महीने की इनकम अर्न कर रहा हूँ। बट सरप्राइज दोस्तों यहाँ पे है, अभी आपने मेरा बिल्कुल पॉजिटिव साइड देखा कि यार इनकम, पैसा, लाइफस्टाइल। बट दोस्तों जब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या बोला था, मैं भी आपकी तरह था।
मेरे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल इश्यू था, घर वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, मेरे फादर साहब नहीं थे, कॉलेज की फीस का खर्चा मुझे मालूम, मैंने कैसे अपनी कॉलेज की फीस पे करी है, कैसे घर चलाया है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर आपके घर का अर्निंग मेंबर काम करना बंद कर दे, आप सोचो घर का खर्चा कैसे चलेगा। आपको ये फोटोज देख के क्या महसूस हो रहा है, और ये फोटोज देख के क्या महसूस हो रहा है? यहाँ से यहाँ आने बस एक ही अंतर है कि मैंने डिसीजन लिया। आई बात समझ में? कहता ना एक दिन लाइफ चेंज नहीं होती, बट एक दिन लिया डिसीजन इंसान की लाइफ को चेंज करता है। तो डिसीजन था। अगर मैं आज से कुछ टाइम पहले फॉरएवर करने डिसीजन ना लेता तो मैं बीकॉम कर रहा था, शायद कोई 20-30 हजार की नौकरी कर रहा होता। बट मैंने फॉरएवर करने का डिसीजन लिया। उस टाइम तो मैं बहुत डर रहा था कि होगा कि नहीं होगा, कामयाब होंगे, ग्रो होंगे, उन्होंने ऐसा किया था, चाचे ने किया था, मामी ने किया था, ये फ्रॉड हो गया था। अगर मैं ये सब चीजें देखता रहता तो शायद फॉरएवर कभी ना कर पाता, और शायद जो आज मैं आपको इनकम दिखा रहा हूँ, अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहा हूँ, वो शायद मैं कभी कर ना पाता। तो मैं ये फोटो दिखाने का पर्पस ये कि अगर मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और छोटा सा गिफ्ट मैंने अपनी मदर को दिया, क्योंकि मेरी मदर का ड्रीम था कि एक गाड़ी होनी चाहिए घर के अंदर, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में किसी के पास गाड़ी नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपनी मदर को सरप्राइज गिफ्ट दिया। और जब मैंने कार बाय करी ना, तो मैंने अपनी मदर को बताया नहीं असल में। मैंने मॉर्निंग उनको कहा कि आज हमने शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि कोई इवेंट है। तो मैं अपनी मदर को शॉपिंग कराने के बहाने लेके चला गया, और मैं उनको सीधा कहाँ ले गया, गाड़ी के शोरूम में लेके चला गया। आप इस वीडियो को ध्यान सुनना, इस वीडियो को। हाँ जी टीम, तो आप सभी लोग देख ही रहे होंगे। आज से आज बहुत बढ़िया चीज आज से 2 साल पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे डाउट थे, और स्टार्टिंग में थोड़ा घर वाले भी problem create करते थे कि काम मैं कर रहा था, मेरा सपना था कि ये बनना है, और मैं सीए के लिए पढ़ाई कर रहा था। बट जब मेरी लाइफ में फ्लैपर आई, जब मैंने फ्लैपर को स्टार्ट किया, फिर मुझे क्लैरिटी मिली कि फ्लैपर दे सकती है, और जो 3 साल का जो फ्लैपर को शुरू करने का, उसके बाद मैंने 3 साल स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट किया। आज मुझे फ्लैपर से नहीं कमा पाता है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स की मदद करना चाहता हूँ, ये डेली बेसिस पे गाइड किया, बताया, फ्लैपर के रूल्स के बारे में बताया कि कैसे बिजनेस ग्रो करना है। और जो भी वीडियो को सुन रहा है, वो भी हमेशा से अंदर वो ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो प्रॉपर तरीके से पैर में फोटो करे, ड्रीम को फोटो करे। और जो भी आपके पेरेंट्स के सपने हैं वो सारे पूरे हो सकते हैं। मुझे याद है मेरी मम्मी का सपना था कि घर में एक गाड़ी हो, ना मुझे कह भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि फ्लैट में गाड़ी होनी चाहिए, और जब किसी ने बताया नहीं, पता नहीं लाउड ट्रैक्शन है, पता नहीं क्या जो हो गया है, कि आज मैं इतना गाड़ी मतलब कि बिना किसी लोन के बाय कर रहा हूँ। मार्केट में क्या होता है, सिर्फ बाय करना होता है, खरीदना पड़ता है, तो पुराने कपड़े दिलाने पड़ते हैं। बट ये पैसे लोन करके मैं आज वो गाड़ी बाय कर रहा हूँ, 14-15 लाख की कैश बाय कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बिजनेस को स्टार्ट करने में का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी मदद से मुझे ये आपने क्या कहा था, या क्या कहा था, आपके रिगार्डिंग क्या था? इन्होंने जितने कई बच्चा अगर लाइन पे लगता है कि पढ़ाई भी करते साथ में काम करते तो आप बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने टाइम इनको दिया, और इन्होंने मुझे करके दिखाया। आज ये गाड़ी भी ले लिया, जिससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी सर कामयाब हो गया, मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे ऐसे ही कामयाब हो और अपने माँ बाप का नाम रोशन क्योंकि मम्मी आज चलो छोड़ो, चलो मैंने कहा मतलब क्या, मैंने कहा करे किसी दोस्त के लिए, मैंने आगे चल कर मुझे देखो
पड़ेगा आपको, सिस्टम को 100% तो देखा जी आपने, ये मैंने अपनी मदर को सरप्राइज गिफ्ट दिया था, और ये मैंने गाड़ी को लोन के थ्रू बाई नहीं करी, मैं टोटली गाड़ी जो वरना कार है मैंने टोटली कैश बाई करी, फॉरएवर की कमाई से। आपके अगर नजदीक कोई एजेंसी वाला होगा, कोई गाड़ी का शोरूम वाला होगा, तो वहां पर जाके पता भी कर सकते हो कि 1 महीने के अंदर उनके एजेंसी में ऐसे कितने लोग आते हैं जो गाड़ी को कैश बाय करते हैं। ठीक है जी, ये सब फॉरएवर के थ्रू हो रहा है। क्लियर है। अब देखो मेन बात आती है फॉरएवर का बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, हम क्यों फॉरएवर के अंदर ग्रो हो सकते हैं। देखो आज आपको सिचुएशन मालूम है, जब मैंने फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला ये काम नहीं चलते, हमने भी किया था, ऐसा होता है वैसा होता है। शायद आप लोगों के मन में या आपको भी किसी ने ऐसा बोला होगा, है कि नहीं, कि ऐसा होता है वैसा होता है। जो पर्सन मुझसे सवाल करता था कि भाई ऐसा नहीं होता वैसा होता है, ये काम नहीं चलते होते, तो मैं उनसे एक एक क्वेश्चन पूछता था कि ओके मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं ये काम नहीं करता, बट आप मुझे ये बताइए कि मुझे महीने का 50,000 रुपए कमाना है, मैं क्या करूं। उनकी बोलती बंद हो जाती थी। तो कहने का भाव ये है कि हमारे इंडिया के अंदर आपको कौन से लोग मिलेंगे, एमबीए। कैसे लोग मिलेंगे जी, एमबीए। एमबीए का मतलब क्या होता है, मास्टर बिजनेस नहीं, मुझे बहुत आता है। हमारे इंडिया में आपको सारे एमबीए मिलेंगे, सलाहकार मिलेंगे, साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपने कोई कपड़े का काम स्टार्ट किया, लोग बोले अच्छा कपड़े का काम स्टार्ट कर लिया, जूते वाला काम कर लेना था। अच्छा आपने बीकॉम करी है, यार बीएड कर लेनी थी। अच्छा यहाँ गए थे, यहाँ चले जाना था। हमारे इंडिया में 99% लोग क्या नेगेटिव है, उनको कुछ भी बताओ उन्होंने अपनी टांग जरूर अड़ानी होती है, अपनी सलाह जरूर देनी होती है, पर साथ किसने नहीं देना होता। जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो आपके पेरेंट्स के अलावा और कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं होगा जो आपकी सपोर्ट करे। तो आज आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, मार्केट में क्या चल रहा है। भाई मार्केट की रियलिटी है, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैं बीकॉम कर रहा था, मैंने एक चीज नोट करी, अगर मैं बीकॉम कर रहा हूँ, अगर बीकॉम पास भी कर लेता हूँ, आगे चल के एमबीए करता हूँ, एमबीए के बाद मुझे कितने की जॉब मिलेगी। तो मुझे 5-6 साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, जो मेरे कॉलेज के सीनियर थे, जो 10 साल काम कर चुके हैं अकाउंट की लाइन के अंदर, वो कितना अर्न कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो मेरे कॉलेज के अंदर मेरे सीनियर्स हैं, जो पास आउट कर चुके हैं, वो आज खुद धक्के खा रहे हैं, वो आज खुद बेरोजगारी की लाइन के अंदर बड़े बड़े हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब आप मुझे बताओ पूरे इंडिया के अंदर कितने लोग बीए करते होंगे, कितने लोग एमबीए करते होंगे, कितने लोग बीकॉम करते होंगे, कितने लोग लगा लो कि डिप्लोमा करते होंगे, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। आज हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड की पहले नंबर पे आता है, चाइना को भी पछाड़ के इंडिया पहले नंबर पे आ गया पॉपुलेशन के मामले में। हर सेकंड कितने बच्चे पैदा होते हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। समझ मेरी बात। तो ये जो बिजनेस है आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ये भी आज आपके पास क्या मौका है। जो स्लाइड मैंने आपको पहले दिखाई ना, समय और समझ, तो भाई समय भी है और आज समझने की बारी आपकी है। कहीं ऐसा ना हो हमने भी देखा था, हमने भी सुना था, हमने किया नहीं। आई बात समझ में। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम बहुत कीमती है। आज सबसे परफेक्ट टाइम है इस बिजनेस को करने का। एक चीज बताता हूँ मैं आपको, इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं हमें हमेशा वही काम करना चाहिए जो काम लोग नहीं कर रहे। जिस काम को लगता है ये काम नहीं चलेगा, या काम मुश्किल है, ये काम टफ है, असल में वही काम सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है उस काम को करने का। क्यों? क्योंकि उस टाइम वहां पर कंपटीशन नहीं होता है। आज पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है आपको मालूम है ना, बीमारियां, आज से 20 साल पहले लोग 100 साल जीते थे, आज कितने साल जीते हैं। पोल्यूशन बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चों को, बड़ों को, यंग एज को, 20 साल का हो चाहे 10 साल का हो, चाहे पैदा होता बच्चा हो, हर एज ग्रुप के बंदे को आज हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। बेरोजगारी तो हो ही रही है, हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो रही है। आज आपको कोई एक ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां पर हेल्थ इश्यू ना हो। अब YFLP, अब जैसे मैंने बताया बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहाँ पे है जी, इंडिया में। सबसे ज्यादा बीमारी कहां पर है जी, इंडिया में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है जी, इंडिया में। आप कहां पर रह रहे हो, इंडिया में। अब आप मुझे बताओ ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई दौड़ेगा, क्योंकि आज मार्केट को नीड है।
आज आपको कोई भी हॉस्पिटल खाली नजर नहीं आएगा, आपको हर एक हॉस्पिटल आज क्या मिलेगा, भरा भरा मिलेगा, भरा भरा नजर आएगा। आई आपको बात समझ, किसको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? आज इस इंडस्ट्री का बहुत ब्राइट क्या है जी, फ्यूचर है। पहले जमाने में क्या था, एक बंदा कमाता था, सारी फैमिली खाती थी। आज क्या है, अगर फैमिली के अंदर 4 मेंबर है ना, अगर 4 के 4 भी काम कर रहे हैं, तब भी बैंक में सेविंग नहीं हो पा रही है, तब भी पैसा जुड़ नहीं पा रहा है। वो पहले का जमाना था जब हमारे फादर साहब, हमारे दादाजी हमें स्कूल में पढ़ा गए, कॉलेज भी पढ़ा गए, हमारा पेट भी पाल गए। आज के टाइम के अंदर अगर 4 मेंबर हैं तो सबको कमाना पड़ेगा, तब गुजारा चलेगा। समझ रहे, महंगाई कितनी तेजी से बढ़ चुकी है। सही है कि नहीं है? सही बात है, ऐसे ही है, महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? म्यूजिक इंडस्ट्री, वीडियो गेमिंग, मूवी इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री ने लोगों को कामयाब किया है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। आप सिंगर बनने जाओ, क्या बेस्ट सिंगर बन सकते हो? आप एक्टर बनने जाओ, क्या आप बेस्ट एक्टर बन सकते हो? वहां पर तो पहले से शाहरुख खान, आमिर खान पिछले 20-30 सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले से अपना कब्जा कर रखा है। म्यूजिक इंडस्ट्री हो, गेमिंग इंडस्ट्री हो, यहाँ बहुत कंपटीशन है। नेटवर्क मार्केटिंग में आज कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत इजी बिजनेस है। जो लोग इस काम को कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और सबसे गुड न्यूज वाली बात बताऊं क्या है, अभी इंडिया के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अभी इंडिया में बहुत ज्यादा क्या है, पोटेंशियल है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा आबादी का है जी इंडिया के अंदर है, और सबसे कम बिजनेस भी इंडिया के अंदर हो रहा है। अगर आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, डेफिनेटली आप इस बिजनेस से बहुत ज्यादा क्या कमाओगे, पैसा कमाओगे। देखो ऑफिस के बारे में तो आपने प्रॉपर तरीके से देखा ही हुआ है ना, हमारे कितने जबरदस्त बेहतरीन क्या है जी ऑफिस है ना, ये सब कुछ आपने देखा हुआ है। मैंने आपको ट्रेनिंग पे दिखाया हुआ ना, लास्ट में जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी, जगह जगह वो प्राइवेट के ऑफिस हैं। ठीक है, अब ये नोट है पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक प्लेस थोड़ी ना, ये कौन सी प्लेस है जी, हॉस्पिटल है जी, जो मैं आपको बता रहा था। आज हॉस्पिटल ऐसे खचाखच क्या हुए हैं, भरे पड़े हैं। किसको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है जी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा है जी? तो अभी मैं आपको एक चीज क्लियर करने जा रहा हूँ कि आप यहाँ पर अब स्टार्टअप कैसे कर सकते हो, अर्निंग कैसे कर सकते हो। अभी तो मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई, अब आपने डायरी पेन के साथ इसको अंडरस्टैंड करना है, जो मैं भी आपको स्क्रीन पे शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन नजर आ रही है प्रॉपर तरीके से? देखो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं पैसा कमाने के, या तो इंसान जॉब करके पैसा कमा सकता है, या इंसान बिजनेस करके पैसा कमा सकता है। ये दो तरीके होते हैं। पर आपको याद होगा जब आपकी ट्रेनिंग्स की स्टार्टिंग हुई थी, आपको इन चीजों के बारे में बताया भी गया था। मैं हल्की सी वो चीजें रिपीट करता हूँ ताकि फिर से आपको एक बार रिमाइंड हो जाए, ताकि फिर से आपको बिजनेस को समझने में क्या रहे, आसानी रहे। देखो हम सब क्या होना चाहते हैं, जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस हर बंदा चाहता है कि भाई मुझे जीवन में आगे बढ़ना, मुझे जीवन में ग्रो करना है। हर कोई चाहता है कि मुझे साइड बाय साइड इनकम हो जाए, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। देखो पैसे इंसान 4 तरीकों से अर्न करता है, या तो इंसान जॉब करके पैसे कमाता है, या इंसान सेल्फ एम्प्लॉय बन के पैसे कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉय किसे बोलते हैं? जो कहता है मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, मुझे खुद का स्टार्टअप करना है। जॉब क्या होती है वो तो आपको मालूम ही है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है। सेकंड होती है बिजनेस ओनर, जो कहते हैं मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉय बन गए। बिजनेस ओनर वही है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो पैसा से पैसा जो पैसे लगा के पैसा कमा लेते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, तो हमारे समाज में जो 95% जो लोग हैं वो कहाँ पर आते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। या तो वो जॉब कर रहे हैं, या वो छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं, या वकील हैं, या लगा लो कि ट्यूशन पढ़ाते हैं, जिनको सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं, जो खुद का काम कर रहे हैं, जिनको खुद की स्किल्स का पैसा आ रहा है। जैसे मैकेनिक हो गया, मतलब उनको अपनी काबिलियत का पैसा मिल रहा है। बिजनेस ओनर वो हो गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को काम पे रखा हुआ है अपने नीचे। ये कितने परसेंट है? ये ओनली 5% लोग हैं, पर इनको पैसा कितना आता है जी? यहाँ पर 95% लोग हैं और यहाँ पर 5% लोग हैं। डिफरेंस बताता हूँ, 95 वालों के पास कितना पैसा है? ओनली 5%।
और 5% वालों को कितना पैसा है? 95%। बट ये कैसे है? और एक हैरानी वाली बात हो क्या है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर आते हैं, अनपढ़ लोग यहाँ पर आते हैं। बट इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनके पास जो 5% है, इनके पास 95% पैसा है, और 95 वालों के 5% पैसा है, वो है टाइम को अंडरस्टैंड किया। आई बात समझ में? अब एक बंदा, जिसे हम हार्डवर्क भी बोलते हैं, अब एक इंसान एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है? 8, 10, 12, मैक्सिमम 24 घंटे काम कर लेगा। इससे ऊपर काम तो नहीं कर सकता। बट एक बड़ा बिजनेसमैन क्या करता है? वो हजारों लोगों तैयार कर लिया, उसने लाखों करोड़ रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है? लोगों को काम पे रख रहा है, उनसे काम करवा रहा है, और खुद पैसा कमा रहा है। एक जो ओनर होता है ना, जिसने कोई कंपनी खड़ी करी होती है, उसको शायद कुछ ना आता हो, और उसके नीचे ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो टाइम लीवरेज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, जिसे आप नेटवर्क भी बोल सकते हो। कुछ लोग इसको होता है बंदे जोड़ने पड़ते हैं। भाई आप जहां पर नौकरी कर रहे हो, जहां पर जॉब कर रहे हो, वहां पर क्या होता है? वहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आपके सर में भी क्या है? बहुत सारे बाल है ना, तभी आप सुंदर लग रहे हो। आपके शर्ट पे बटन है ना, ये भी तो एक नेटवर्क, एक टीम बनी हुई है। आई बात समझ में? अगर आपको जीवन में ग्रो करना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी आप ग्रो हो सकते हो। मतलब कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है ना, आपके पास पैसा होना चाहिए। उसके बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस प्रोडक्ट का बिजनेस करोगे। उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस प्रोडक्ट का बिजनेस करोगे। किसको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है जी? सारी इन्वेस्टमेंट, सारा खर्चा किसका रहेगा जी? आपका खुद का रहेगा। कि भाई कि जो मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, अगर फ्राइवर को छोड़ दूं, अगर मार्केट बिजनेस की बात करूं, वहां पर सारा खर्चा, सारी टेंशन किसकी रहेगी? आपके खुद की रहेगी। प्रोडक्ट, ठीक है, स्टाफ, ठीक है, लैंड, ठीक है, जो भी आपने लाइसेंस लेना है, क्लियर। रिस्क किसका है? सारा आपका। किसको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ग्रो होना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो भाई लैंड खुद की होनी चाहिए। कपड़े का काम करे, जूते का काम करे, ब्यूटी पार्लर खोले, या मेडिकल की शॉप डाले, या छोटी सी चाय की रेडी डाले। सारा खर्चा किसका है? हमारा खुद का है। रिस्क किसका है? हमारा खुद का है। बट आप मुझे बताओ, फाइबर के अंदर आपको टेंशन है? प्रोडक्ट कौन तैयार करेगा? आपको टेंशन है? स्टाफ कौन देखेगा? वर्ल्ड वाइड जो फाइबर के ऑफिस हैं वो कैसे मेंटेन हो रहे हैं? एलोवेरा हनी कैसे हो रहा है? कुछ टेंशन है? लाइसेंस की आपको टेंशन है फाइबर के अंदर? भाई फाइबर ने ऑलरेडी 90% काम आपको करके दिया हुआ है। 90% काम। ना आपको टेंशन है स्टाफ की, ना आपको प्रोडक्ट की टेंशन है। आपने मन किया, आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, आपके घर में प्रोडक्ट पहुंच गया। असल में आपको फाइबर क्या देती है? एक फ्रेंचाइजी देती है। आपको चला चलाया बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, जिसकी पहले से मार्केट में क्या बन रखी? गुडविल बनी हुई है। अगर हम कोई लाखों रुपए लगा के बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे ना, उसको भी 5 से 10 साल लग जाते हैं मार्केट में खुद का नाम बनाने के लिए। यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक ऐसा काम मिल रहा है जिसका मार्केट में नाम बना हुआ है। अगर मैं फाइबर को छोड़ के अदर बिजनेस के बारे में सोचूं तो टेंशन कितनी है, खर्चा कितना है, पैसा लगाना पड़ेगा। बट फाइबर के अंदर सब कुछ डन है। और उसके बाद जो थोड़ी बहुत ही कसर रह गई, वहां पर आपको हमारी सपोर्ट मिलती है, हमारी गाइडेंस मिलती है। 90% लोग ना कंफ्यूज रहते हैं फाइबर में पैसा कैसे आता है, कैसे ग्रो होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको ना पैसे कमाने का तरीका बताता हूँ। देखो पुराने जमाने में क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। जानते हो बार्टर सिस्टम क्या होता है? पुराने जमाने में था कि पहले पैसे नहीं हुआ करते थे। पहले क्या था? जैसे आपने गेहूं लेना है, आपने धान दे दिए। आपने अपने बाल कटाने हैं, आपने उसको अपने आलू दे दिए। मतलब कि पहले क्या था? चीजों का जो लेन देन था वो चीजों के थ्रू था। क्लियर? पहले करेंसी नहीं हुआ करती थी।
पहले क्या थी, चीजों को लेन देन, चीजों को थ्री था। उसके बाद स्टार्ट हुआ ट्रेडिशनल बिजनेस, जब करेंसी मार्केट के अंदर आई, जब करेंसी मार्केट में आई। अब मान लो आपने मार्केट से 10 रुपए का क्या बाय किया, एक साबुन लिया, सोप लिया, किससे लिया जी, शॉपकीपर से जाके लिया। क्लियर, आई बात समझ। आपके घर में जो 10 रुपए का साबुन है या पेस्ट है वो कहां से आप लेके आए, शॉपकीपर के पास लेके आए। क्लियर, अब इस शॉपकीपर के पास कितने सारे बंदे आते होंगे उस एरिया के, उसका भी अपना क्या बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है। क्लियर, अब ये शॉपकीपर अगर 10 रुपए का साबुन दे रहा है तो कम से कम 10 रुपए में से कितने पैसे कमाता होगा, कम से कम 2 रुपए तो कमाता होगा, है कि नहीं। अब शॉपकीपर खुद तो बना नहीं रहा है, वो कहां से लेके आ रहा है, वो मे भी हो सकता है स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आ रहा हो, या आगे कहां से लेके आ रहा हो, या आगे होलसेलर को पकड़ रहा हो। टीवी में एक एड भी आ रही होती है और एक बंदा मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा होता है और बीच में एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है। मतलब कि जो आपके पास सामान है, जो आप फोन इस्तेमाल कर रहे हो, जो आपने शर्ट पहनी हुई है, जो आपने बालों में कुछ लगाया हुआ है, जो आपके पास पेन है, पेंसिल है, वो आप तक पहुंचने के लिए इतने सारे मिडल मैन से होके गुजरा हुआ है, जिसे हम बिचौले बोल देते हैं, मिडल मैन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें हर बंदे ने 1 या 2 रुपया कमाया है। क्लियर। अब मान लो कोई कंपनी है बाहर की, अब आईफोन है, एप्पल का जो मालिक है उसने क्या किया, इंडिया के अंदर किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी कि भाई इंडिया तू संभाल लेगा, और जिसने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली उसने क्या किया, उसने हर स्टेट को डिवाइड कर दिया कि भाई पंजाब में माल तुम सप्लाई करोगे, यूपी में तुम सप्लाई करोगे, तमिलनाडु में तुम करोगे। आई बात समझ में। तो एक छोटी सी पेंसिल भी आप तक इतने सारे मिडिल मैन से गुजरी हुई है, जहां पर 70 to 80% जो पैसा होता है वो इन सब लोगों में बट जाता है। आपको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। तो जो सामान 1 या 2 का मिला आप तक पहुंच कितने का हो गया, 10 रुपए का। और फॉरएवर में क्या होता है, जब फॉरएवर का बिजनेस पार्टनर बनते हो, आपका लिंक फॉरएवर के साथ होता है, आप फॉरएवर के पार्टनर बनते हो। ठीक है, आप यहाँ पर आए, ठीक है, आपका लिंक फॉरएवर के साथ, आपके पार्टनर के साथ, और जो आप फॉरएवर में काम करते हो, जिसको टीम बनाते हो, उसके साथ। जो 70 to 80% पैसा इन लोगों में जा रहा था ना, वो पैसा किसके पास आता है, वो इस बंदे के पास आता है। जो आप लोग कह रहे हो कि सर आपको 4 लाख का चेक कैसे आता है, राहुल सर 7-8 लाख कैसे कमा रहे हैं, ये 20,000 कैसे कमा रहे हैं, इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। भाई फॉरएवर क्या करती है, जो 70 to 80% पैसा शाहरुख खान को देना था, आमिर खान को देना था, वो पैसा किसको दे रही है, वो आपको दे रही है। कुछ लोग ये सोचते हैं यार फॉरएवर तो सेल करने आई है, अपना माल बेचने आई है। अगर दोस्तों, अगर फॉरएवर ने अपना माल बेचने आया, माल बेचना होता तो शाहरुख खान के पास जाती कि हमारे पास आती। ब्रांड वैल्यू किसकी है, शाहरुख खान की है ना, सलमान खान की है, कटरीना कैफ की है। कटरीना कैफ ने आके बोला मेरी सुंदर सुंदर त्वचा का राज क्या है, मैं लक्स साबुन से नहाती हूँ, या मैं एलोवेरा लगाती हूँ फॉरएवर का, मैं फॉरएवर का हनी पीती हूँ। तो दुनिया जाके फॉरएवर का हनी लेती, एलोवेरा बाय करती, और उसमें हमारा बेनिफिट क्या होता। असल में फॉरएवर ने ये कहा है कि अगर आप फॉरएवर को प्रमोट करोगे तो फॉरएवर आपको पैसा देगी। क्लियर। असल में हमारे लिए यहाँ पर फॉरएवर ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है। इस इंडस्ट्री को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्लियर, ये एक बहुत तगड़ी इंडस्ट्री है, इसके बारे में स्टडीज में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में, कॉलेजों में इनकी आजकल डिग्रियां हो रही हैं। आई बात समझ में, तब जाके फॉरएवर में इतना पैसा है। क्लियर, और आई बात समझ में। और देखो बहुत सिंपल सा बिजनेस है, कोई डिफिकल्ट बिजनेस नहीं, बहुत इजी बिजनेस है। ठीक है ना। हम कई बार माइंड में कंफ्यूजन ले लेते हैं कि यार मुश्किल होगा, टफ होगा, ये होगा, वो होगा। बहुत इजी बिजनेस है। ठीक है, ये हमारा जो बिजनेस होता है ना, हमारी एडवाइस से ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। कहाँ स्टार्ट होता है जी, हमारी एडवाइस से। हमारा बिजनेस हमारी एडवाइस से स्टार्ट हो जाता है। अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रही है मैं तो किसी को सलाह नहीं देता हूँ, मैं तो एडवाइस नहीं करता हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करता हूँ। अगर मैं प्रूव कर दूं तो हर इंसान दोस्तों देखो एडवाइस करता है। आप मान लो कहीं बाहर खाने पीने गए, कहीं बर्गर खाने गए, कहीं बार कपड़े लेने गए। हम कई बार होता ना, कहीं कपड़े लेने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, हम 4 लोगों को शेयर करते हैं बाहर घूमने गया था, है ना। अब मान लो आप कहीं से खा के आए, आपने अपने दोस्त को बता दिया भाई फलानी जगह पर ना वो बर्गर बहुत अच्छा बनाता है, फलाना बनता ना कपड़े बहुत बढ़िया देता है।
अब आपका दोस्त जाके वहां से कपड़े ले आया, वहां से बर्गर खाया, या बाइक ले आया, या फोन ले आया, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। एडवाइस किसने दी? आपने दी। प्रॉफिट किसका हुआ? दुकानदार का। सेल किसकी हुई? दुकानदार की। बताया किसने? आपने। आपने जो फोन ले रखा है अपने हाथ के अंदर, उसके पीछे लोगो होगा ना। अभी मेरे पास आईफोन है, अब मैं जब फोन कान के अंदर लगाता हूँ तो जो लोग मेरे आसपास खड़े हुए हैं उनको पता चल जाता है लड़के के पास क्या आईफोन है। आपके पास सैमसंग है, आपके पास आईफोन है, वीवो है, उसके पीछे लोगो बना था, पीछे लोगो। आपने फोन कान के अंदर लगाया, आपने फोन अपने हाथ से बाहर निकाला, लोग आपको देख रहे हैं, भाई इसके पास सैमसंग है, इसके पास ओप्पो है, इसके पास वीवो है। आपके फोन से कोई बंदा इंप्रेस होके फोन ले आया। फिर बड़ी बड़ी कंपनियां अपना लोगो लगा के ब्रांड के ऊपर आपसे सेल करवा रही है, इनडायरेक्ट आपसे सेल करवा रही है। समझे मेरी बात? भाई हर एक इंसान चीजों को प्रमोट कर रहा है। आज हम ना चलते फिरते क्या बन रखे हैं? प्रमोशन करने वाले बंदे बन रखे हैं। हम किसी और लोगों की सेल बढ़ा रहे हैं, हम किसी और लोगों को ग्रो कर रहे हैं, हम किसी और को कामयाब कर रहे हैं। हम कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हो, हमें आदत होती है ना, आज हम कहीं बाहर खाने पीने गए, हमने व्हाट्सएप पे क्या डाल दिया? स्टेटस डाल दिया। हमने स्नैपचैट पे लोगों को स्टिक्स भेज दी, हमने इंस्टाग्राम पे लोगों को स्टोरीज, हम स्टोरीज डालते हैं, स्टिके भेजते हैं, स्टेटस डालते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, आज मैं यहाँ घूमने, आज मैं वहां घूमने आया हूँ। आपकी पोस्ट देख के, आपकी स्टोरी देख के कोई और बंदा वहां घूम आया, कोई और बंदा वहां खा आया। आपको क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। अगर आपने उसी सोशल मीडिया से अपना खुद का वर्क करना स्टार्ट कर दिया, फॉरएवर की प्रमोशन करनी स्टार्ट कर दी, खुद का स्टार्टअप कर लिया, तो आज आप फॉरएवर के अंदर पैसा कमाने लग जाओगे। सो सिंपल। मुश्किल क्या है इसमें? हर इंसान बचपन से प्रमोशन करता है, हर इंसान बचपन से लोगों को बताता है। एक इंसान बिना बोले नहीं रह सकता। बैठा था, बोलो। ठीक है ना? तो भाई आपका एडवाइस से बिजनेस स्टार्ट हो। अब एडवाइस देनी किसकी है? सिंपल सी बात है, आप सामने वाले को अच्छे रोजगार के बारे में और अच्छी हेल्थ के बारे में क्या कर सकते हो? जागरूक कर सकते हो। आज हमारी इंडिया के अंदर आपको मालूम ही है, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप सामने वाले इंसान को हेल्थ और वेल्थ दोनों तरीके से बता सकते हो। अब बताना कैसे है? इसकी आपको प्रॉपर क्या मिलेगी? ट्रेनिंग मिलेगी। आपको प्रॉपर बारे में सिखाया जाए, आपको प्रॉपर बताया जाएगा। क्लियर? अब देखो बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, जो कि आप लोगों ने देखो बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। जब हम 1 से 2 प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम फॉरएवर क्या बन जाते हैं? प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हैं, जहां पर हमें अप टू क्या मिलता है? 5% डिस्काउंट मिलता है। अब देखो ध्यान से आपने सुनना है, अब बात हटो की पैसों की। अब सारा फोकस आपका स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। देखो अब आप लोग किस लेवल के ऊपर, मैं बताता हूँ। अभी आप इस लेवल के ऊपर हो जिसे बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर। क्या हो जी? अभी आप फॉरएवर में ओनली प्रेफर्ड कस्टमर हो। ओनली कस्टमर जो प्रोडक्ट यूज कर सकता है और सामने वाले को ओनली हेल्थ के बारे में ही बता सकता है। सामने वाले को ओनली हेल्थ के बारे में क्या कर सकता है? गाइड कर सकता है। क्लियर? बट अगर आप चाहते हो कि मुझे भी फॉरएवर के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे भी ग्रो करना है, मुझे भी पैसा कमाना है, तो उसके लिए फॉरएवर ने क्या किया है? अपना बिजनेस प्लान बनाया हुआ। अब वो प्लान आपको कैसे समझ में आएगा? मैं बताता हूँ। देखो फॉरएवर जैसे ऑलरेडी 160 देशों में काम कर रही है। अब 160 देशों का मतलब क्या होता है कि फॉरएवर का हर कंट्री में प्रोडक्ट बिक रहा है। क्लियर? दुबई में, यूएसए में, इंडिया में। अब 160 कंट्री में हर देश की अपनी क्या अलग अलग करेंसी। देश की करेंसी अलग अलग है, पैसों की हेरफेर हो सकती है। फॉरएवर ने सीसी बना दिए जिसे बोलते हैं केस क्रेडिट। अब सीसी होते क्या है? अब जैसे आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, एलोवेरा, नेक्टर, हनी, मतलब जितने भी फॉरएवर के पास प्रोडक्ट है ना, सबको दे दिए पॉइंट। किसी को 50 पॉइंट दिया, किसी को 16 पॉइंट दिया, किसी को 102 पॉइंट दिया। जब ऐसे करते करते 1000 पॉइंट होता है ना, तो बनता है 1 सीसी, जिसकी लागत होती है 20 से 22 हजार रुपए। क्लियर? जब ऐसे करते करते
2000 पॉइंट का बिजनेस होता है तो होता है 2 सीसी, जिसे बोलते हैं 4000 पॉइंट। क्लियर? इतना समझ में आया? सीसी क्या होते हैं? सीसी मतलब कि केस क्रेडिट। हर प्रोडक्ट को दे रखे हैं पॉइंट, किसी को 100, किसी को 150, किसी को कितने, किसी को कितने। जब आपके आईडी में 1000 पॉइंट हो जाता है आपका 1 सीसी हो जाता है। जब आपके आईडी में 2000 पॉइंट हो जाता है आपका 2 सीसी होता है। सिंपल। क्लियर है? तो ये फॉरएवर ने सीसी बना रखे हैं ताकि आपको इजी तरीके से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखो, आप फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, फॉरएवर में पैसा कमाना चाहते हो, तो फॉरएवर ने क्या किया, ये बिजनेस प्लान बना दिया कि आप इस बिजनेस प्लान के थ्रू काम करके क्या कर सकते हो, अच्छा खासा फॉरएवर से पैसा कमा सकते हो। बट आपका जो बिजनेस स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा जब आप यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। जब आप फॉरएवर के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो तब आपका जो कमीशन रहता है, जो पहले ओनली 5% था, अब तो वो बढ़ के सीधा 30% हो जाता है। और 25% क्या होता है, रेफरेंस कमीशन। क्लियर? इतना समझ में है? 25% क्या होता है आपका, रेफरेंस कमीशन। जैसे ही आपने एएस किया, अब एएस कैसे होगा, जब आप ये 2 सीसी का बिजनेस क्या करोगे, क्वालिफाई करो। जब 2 सीसी का बिजनेस कर लोगे आप क्या बन जाओगे, फॉरएवर के एक बिजनेस पार्टनर। यहाँ पर आप कस्टमर थे, यहाँ पर क्या बन गए, फॉरएवर के बिजनेस पार्टनर, जिसे बोलते हैं एफबीओ, फॉरएवर बिजनेस ओनर। मतलब कि अब आपके पास अथॉरिटी आ गई है कि अब आप चाहे अकेले काम करो, चाहे अब आप अपना बिजनेस पूरी दुनिया में किसी को भी क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चाहे 1 को शेयर करो, चाहे 2 को शेयर करो, चाहे 3 को शेयर करो, चाहे 4 को शेयर करो, चाहे 5 को शेयर करो, चाहे 6 को शेयर करो। आप जिसको भी अपना बिजनेस शेयर करोगे वो जितने का भी काम करेगा आपको सिंगल पर्सन के काम का 25% क्या आएगी, रेफरेंस कमीशन आएगी। समझ में आया आपको इतना? मतलब कि पहले आप ओनली कस्टमर हो, पर जैसे आपने 2 सीसी लेवल डन किया आप फॉरएवर के बिजनेस पार्टनर बन गए। मतलब कि अब आपको फॉरएवर ने पावर दे दिया कि अब आपने टीम भी बना सकते हो, अपना बिजनेस भी शेयर कर सकते हो। बट अभी आपको बिजनेस शेयर करना तो नहीं आता, अभी आपको टीम बनानी तो नहीं आती, अभी आपको काम करना तो नहीं आता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम आपको एएस लेवल पर क्या देते हैं, हमारी एएस एंड अबव ट्रेनिंग देते हैं, जहां पर आपको A to Z काम करना सिखाया जाता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। भाई सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, टीम कैसे बनानी है, मनदीप सर के प्रिंसिपल्स क्या है, A to Z आपको ट्रेनिंग मिलेगी, सब कुछ सिखाया जाएगा। कैसे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप नेशनल इंटरनेशनल वर्किंग कर सकते हो। आया आपको बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? ठीक है ना? अब देखो, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, माने के फर्क। आज हर घर में एक बंदा बेरोजगार है, हर घर में एक बंदा बीमार है। क्लियर? ठीक है ना? अब मैं आपको रफली आइडिया लेकर चलता हूँ। हमारा बिजनेस किस चीज का है, सलाह का बिजनेस। अगर देसी भाषा में लेके चले, आप एक दिन में कम से कम कितने लोगों को काम के बारे में सलाह दे सकते हो, करे चाहे ना करे, समझाने का सारा काम किसका, हमारा। आप कम से कम एक दिन में कितने लोगों को काम के बारे में बता सकते हो? फटाफट मुझे मैसेज करके बताइए, कम से कम कितने लोगों को काम के बारे में बता सकते हो? कम से कम 10, 15, 20, 30। मैं कहता हूँ आप एक को भी काम के बारे में बताओ, ओनली 1%, ओनली 1। आपने एक दिन में एक लोग को, एक बंदे को ही अपना बिजनेस शेयर किया, एक बंदे को, सिंपल। हफ्ते में महीने में 30 दिन होते हैं, मतलब कि आपने क्या किया, 30 दिन बात करी। क्लियर? कितने लोग हो गए, 30 लोग हो गए। सिंपल। उनको क्या बताया आपने, काम के बारे में बताया। क्या बताया, काम के बारे में बताया। सिंपल। अब आप मुझे बताओ 30 में से कम कितने लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे? देखो, सारे तो रेडी नहीं होंगे, सारे रेडी नहीं होंगे, कम ही रेडी होंगे। तो 30 में से क्या लगता है कितने लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे? 15, 20? मैं कहता हूं ओनली 5 लोग भी। कितने जी? ओनली 5 लोग भी आपके साथ काम करने के लिए क्या हो गए, रेडी हो गए। ओनली 5 बंदे। उनको करना क्या सिखाया,
2cc, जो आपने किया था सिंपल, जो आपने किया वही सेम सिखा दिया। तो 5 लोगों ने जब 2cc किया तो कितने हो गए? 10cc। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? सेकंड मंथ हो गया। थर्ड मंथ में क्या होगा? आपने 5 को बिजनेस शेयर किया। सपोज करो इन लोगों ने 2-2 को भी बिजनेस शेयर किया, टोटल 10 लोग हो गए। इन्होंने सेम 2cc, दोनों का जोड़ कितना हो गया? 10 + 20 30 हो गया ना? दोनों का जोड़ कितना हो गया? 10 + 30 30 हो गया। तो जो आपका नेक्स्ट लेवल है, जो हमारा सुपरवाइजर का लेवल है, वो 30cc पर नहीं, ओनली 25cc पर ही आप क्या बन जाओगे? सुपरवाइजर बन जाओगे। कम से कम 30 से 40 हजार रुपए मंथली कमाना स्टार्ट कर दोगे। और इस लेवल के ऊपर जो हमारा स्टार्टिंग का लेवल है, यहाँ पर भी आप 20 से लेके 30 हजार कमा सकते हो। कमीशन 30% और 33% क्या? रेफरेंस कमीशन। समझ में आया इतना? समझ में आया? अब आपने 5 को बिजनेस शेयर किया, उन्होंने आगे 1 को बिजनेस शेयर किया, टोटल कितने हो गए? 15 लोग हो गए। 15 लोग हो गए। बिजनेस तो बढ़ेगा, आप पैसा कमा रहे हो, आपकी टीम पैसा कमा रही है और हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बिजनेस घटा देते हैं। 15 में से 4 लोगों को, जैसे आपने सुपरवाइजर किया, आपने 4 लोगों को बता दिया सुपरवाइजर कैसे करना है। चालू है 25cc कितने हो गए आपके? 2cc। और आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो मिलेगा मोबाइल लઈને બેઠો બધી 75cc ને पे। ખોટે ખોટું और જીવનો इंस्टेंट मैनेजर સહી સમયનો કર્યો इनकम यहाँ पर कम से कम 40 से 50 हजार की रहती है इनकम। और कमीशन की बात करूँ 30% और 38% का रेफरेंस कमीशन। इनकम यहाँ पर 40 से 50 हजार। अगर बंदे जोड़ने वाला काम होता, मैं क्या बोलता, बंदे बंदे इकट्ठे कर लो, 15 के 30 कर दो, 15 के 40 कर दो। बट एक जेन्युइन वर्क है, एक टीम वर्क है। अब 4 में से ओनली 2 लोगों को आपने बता दिया कैसे असिस्टेंट मैनेजर करना है। उन्होंने 75cc करे, आपके 150cc हो गए। बट जो नेक्स्ट लेवल है, जो मैनेजर लेवल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रीम लेवल बोलते हैं, वो हमारा ओनली 120cc के ऊपर होगा। इनकम यहाँ पर 60 हजार से नो लिमिट। कमीशन यहाँ पर 30% रहेगा और 43% क्या है? रेफरेंस कमीशन है। आई बात समझ में? इतना इजी है टीम को बिल्ड करना, इतना इजी है यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करना। और सबसे बेहतरीन बात बताऊं क्या है? सबसे बेहतरीन बात क्या है? जितने भी लेवल अभी आपने देखे ना, ये सारे क्या है? परमानेंट है। आपका हमेशा यहाँ पर प्रमोशन है, कभी भी यहाँ पर डिमोशन नहीं है। आप यहाँ पर हमेशा आगे बढ़ोगे, कभी पीछे नहीं घटोगे। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? और इसके अलावा फ्रेवर आपको बहुत सारे इंटरनेशनल टूर देती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल टूर देती है, साल में 2 बार देती है। डोमेस्टिक टूर देती है, 1+1 देती है। गाड़ी लेने के लिए फ्रेवर पैस देती है। जैसे मैंने फ्रेवर से कार पर लेवल 2 अचीव कर रखा है, मुझे फ्रेवर से 39 हजार रुपए हर महीने आते हैं। गाड़ी लेने के लिए फ्रेवर पैस दे रही है, घूमने के लिए फ्रेवर पैसा दे रही है। आपको आई बात समझ में? अब देखो असली स्टार्टिंग होती है आपकी 2cc के बिजनेस, क्योंकि आप 2cc के बाद ही अपनी क्या बना सकते हो? अपनी नेटवर्क बना सकते हो, टीम बना सकते हो। अब फ्रेवर ने 2cc असल में रखा क्यों? वाई 2cc, है ना? वाई 2cc असल में 2cc करना इतना जरूरी क्यों है? हम 2cc के बिना क्यों नहीं काम स्टार्ट कर सकते? आप मुझे बताओ, जब आप स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे, अगर आप एग्जाम के अंदर फेल हो जाते हो, क्या आपको टीचर आपको डिग्री देगा? जब आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, आपने एग्जाम में फेल हो गए, क्या आपको कॉलेज की डिग्री मिलेगी? आप आर्मी के लिए जा रहे हो, आप आर्मी के टेस्ट में फेल हो गए, क्या आपको आर्मी की जॉब मिलेगी? आप डॉक्टर के लिए जा रहे हो, आप डॉक्टर की टेस्ट में फेल हो गए, आप डॉक्टर की जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपने वीजा अप्लाई किया, वीजा आपका कैंसिल हो गया, आप बाहर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। दुनिया का मुझे बताओ ऐसा कौन सा काम है जहां पर आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं होता है? एक 20 हजार की नौकरी भी करनी हो, में इंटरव्यू देना पड़ता है, रिज्यूम बनाना पड़ता है और जाके बोलना पड़ता है हम बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, मुझे अपनी कंपनी में काम पे रख लो। ऐसे ही होता है। फ्रेवर कहती है कि मैं सामने वाले बंदे को 160 देशों में इतना बड़ा बिजनेस देने जा रही हूँ, इतना बड़ा बिजनेस, ना कि जॉब। क्या फ्रेवर आपको चेक नहीं करेगा क्या बिजनेस करने के लिए सीरियस है कि नॉन सीरियस है? असल में फ्रेवर ने 2cc का बिजनेस इसलिए बताया ताकि फ्रेवर फिल्टर कर सके सीरियस कौन है और नॉन सीरियस कौन है। सिंपल सी बात है। जो बंदा सीरियस है
वो अपना 2cc लेवल क्वालिफाई करेगा और अपने बिजनेस को आगे स्टार्ट करेगा। सिंपल। जो नॉन सीरियस है वो अपना काम नहीं स्टार्ट करेगा, वो जो लाइफ चल रही है चलती रहेगी। सिंपल सी बात है भाई, जो लाइफ आज आप जी रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, मुझे आप बताओ क्या उस काम में पोटेंशियल है महीने का 1 लाख रुपए कमाने का? बहुत मुश्किल है। बट एटलीस्ट फॉरएवर के अंदर आपको होप तो नजर आ रही है भाई, 1 लाख मंथली कमाया जा सकता है, 50,000 मंथली कमाया जा सकता है। अब 2cc करना कैसे है? अब 2cc करना कैसे? सिंपल सी बात देखो, 2cc करने के 2-3 तरीके हैं। एक है स्लो ट्रैक, एक है मीडियम ट्रैक और एक है फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक के अंदर क्या होगा? स्लो ट्रैक के अंदर क्या है? स्लो ट्रैक के अंदर जैसे मैंने आपको समझाया कि 2cc क्या होता है, 42,000 से लेके 45,000 का आपने क्या करना है? टर्नओवर करना है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, टर्नओवर है। क्लियर? जैसे आप एक जॉब करने जाते हो ना, अगर जॉब के अंदर आपको 20,000 की सैलरी मिल रही है तो आपको अपने मालिक के लिए 2 लाख रुपए का काम करके देना होता है कम से कम। अगर कोई बंदा आपको 50,000 की सैलरी दे रहा है तो वो आपसे कम से कम 50 लाख का काम भी करवा रहा है, वो भी हर महीने। जिस महीना काम नहीं करोगे उस महीने आपको जॉब से बाहर निकाल देगा। फॉरएवर कहती है आपको जीवन में एक बार 2cc का टर्नओवर करना है, जो कि 42 से 45,000 का होता है। अब या तो आप इसे क्या कर सकते हो, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करके भी कर सकते हो। एक तो ये तरीका कि आपने क्या किया, लोगों को हेल्थ के बारे में गाइड कर दिया, किसी को एलोवेरा के बारे में बता दिया, किसी को हनी के बारे में बता दिया, किसी को तूजल के बारे में बता दिया, किसी ने आपसे 5,000 के प्रोडक्ट लिए, किसी ने 6,000 के, किसी के 10,000 के, किसी ने 2,000 के। सिंपल सी बात है। एक तो ये तरीका है। अब ये कैसे होगा? देखो आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आपके पास थोड़ा बहुत स्टॉक होना भी क्या बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना? आपने क्या किया, अपने पास कम से कम 8 से लेके 10,000 के पास प्रोडक्ट मंगाए, प्रोडक्ट की नॉलेज ली, प्रोडक्ट का डेमो करना सीखा, प्रॉपर नॉलेज ली, तो आप विद डेमो के साथ लोगों को प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो। क्लियर? और हम आपको सिखाएंगे भी कैसे कैसे आपको रिटेलिंग करनी होती है, कैसे कैसे शेयर करना होता है। बट ये देखो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं हमारी टीम्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लग जाते हैं, ठीक है ना? और लोग कहते हैं कि मुझे लोगों को प्रोडक्ट क्यों शेयर करना, वो खुद से प्रोडक्ट शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? मीडियम ट्रैक क्या है, आपने 1cc अभी कर लिया, बाकी 1cc आपने बाद में कर लिया, तो आपका क्या होगा, 2cc लेवल डन होगा। सिंपल सी बात है, आपने 1cc के प्रोडक्ट अभी बाय कर लिए, बाकी 1cc के बाद बाय कर लिए। अब जो फास्ट ट्रैक होता है, ये वो लोग अप्लाई करते हैं जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जल्दी ग्रो होना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, देखो 42 से 45,000 का जो प्रोडक्ट है वो खुद बाय कर लेते हैं। देखो हमें नीड भी है। अगर आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा कितना खर्चा हो जाता है? अगर आज हमारे घर में कोई बंदा बीमार है, उसकी हर महीने 500-600 की मेडिसिन आ रही है। अब आप मुझे बताओ, क्या डॉक्टर आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा है? आप कहीं से अपना राशन बाय कर रहे हो, हर महीने आप राशन खरीद रहे हो। आप सोचो, आपने जिस दुकान से आप राशन ले रहे हो, कितने सालों से आप राशन लेते आ रहे हो, लाखों का आपने उसको बिजनेस करके दिया, क्या आपने उसको अपना पार्टनर बनाया? उसने आपको नहीं बनाया। फॉरएवर में आप आए, अपना 2cc लेवल डन किया, आपके पास प्रोडक्ट आए, आप उस प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल भी कर सकते हो और लोगों को शेयर भी कर सकते हो। लोगों को क्या कर सकते हो? शेयर भी कर सकते हो। सिंपल सी बात है, ठीक है? और डे 1 से ही आप अपना बिजनेस भी लोगों को शेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। डे 1 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, डे 1 से आप टीम बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो ये बेनिफिट होता है फास्ट ट्रैक का। स्लो ट्रैक में क्या, आप धीरे धीरे किसी को 1 प्रोडक्ट बता रहे हो, किसी को 2 प्रोडक्ट बता रहे हो। फास्ट ट्रैक में क्या है, आपने 2cc किया, आगे पास प्रोडक्ट आए, आपने लोगों को शेयर कर दिया। आई बात समझ में? आप मुझे बताओ, एक स्मॉल बिजनेस, हम स्मॉल बिजनेस किसको कहते हैं? एक चाय वाले को। अरे चाय की रेडी भी लगानी कितना खर्चा आता है? कम से कम 50 से 60,000 रुपए। एक गन्ने की रेडी लगाने कितना खर्चा आता है? कम से कम 1 लाख से ऊपर। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल, नेशनल काम करने का मौका मिल रहा है, और करना क्या है, छोटा सा 2cc करके आप वर्ल्ड वाइड अपनी टीम बना सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और आपको हमारी क्या मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है। अब मैं आपको स्लो ट्रैक और फास्ट ट्रैक के बेनिफिट बताता हूँ। और आप देखो स्लो ट्रैक में करते हो, देखो अगर मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने धीरे धीरे अपना
लोगों को प्रोडक्ट शेयर किया। सपोज करो आपने किसी को एलोवेरा के बारे में बताया, क्लियर, राउंड फिगर लेके चलते हैं। सपोज करो एलोवेरा हमारी 2000 रुपए की है, क्लियर, 2000 की हमारी एलोवेरा है, एक हम राउंड फिगर लेके चल रहे हैं। आपका कमीशन कितने का है? 5% का, अप टू, क्लियर। अब कितने पैसे बन गए आपके? 150 से 200 रुपए, ऐसे ही होगा, क्लियर। क्या आपने किसी को प्रोडक्ट शेयर किया, आपकी कमीशन कितनी है? ओनली 5%। कितने पैसे बन गए? 150 से 200 रुपए। और वहीं पर अगर आपने अपना 2cc लेवल डन किया, आपने वहीं पर अपना किसी को बिजनेस शेयर कर दिया, आप कितना प्रॉफिट मिलेगा? 25%। आपने क्या किया? दो लोगों को बिजनेस शेयर कर दिया, इसने 1cc का बिजनेस किया, ठीक है, इसने 2cc का बिजनेस किया, टोटल कितना हो गया? 3cc हो गया। तो प्रोडक्ट सेल करने में बेनिफिट है कि बिजनेस शेयर करने में बेनिफिट है? थोड़ा सा ध्यान समझेगा। अगर इंसान सेल करके ही दोस्तों अमीर होता तो वो सब्जी बेचने वाला आज करोड़पति होता। जो इंसान आपके घर में दूध दे रहा है ना, दूध वाला भैया, आज वो अरबपति होता। आप घर में जो बंदा दूध बेच रहा है, वो पिछले 15-20 सालों से दूध बेच रहा है, वो आज अमीर क्यों नहीं हो रहा? अमूल वाला, वेरका वाला क्यों अमीर हो रहा है? क्योंकि वो अपना क्या बना रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। आज आपको अमूल की फ्रेंचाइजी शहर के हर कोने मिल जाएगी। पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, लुधियाना में भी है, ठीक है, हर जगह आपको इनके फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। ऐसा ही है। और तो दूध वाला भैया कितना हार्ड वर्क कर रहा है, उसका दूध बढ़िया भी है, पर आज भी गरीब है। क्यों? वो ओनली सेल के पर्पस पे है। पर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपना बिजनेस शेयर कर रहे हैं। अब 10 रुपए का जो बर्गर है, रेडी वाला बेच रहा है ना, सस्ता है, टिकाऊ है। 10 रुपए का बर्गर, 10 रुपए कुलचा सस्ता है, टिकाऊ है। पर 10 रुपए का बर्गर बेचने वाला अमीर क्यों नहीं हो रहा है? कई बार लोग बोलते हैं ना सस्ते प्रोडक्ट हैं, फ्रायर के प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। भाई, तो 10 रुपए का बर्गर बेच रहे, वो अमीर क्यों नहीं हो रहा? अमीर तो वही हो रहा है। अमीर तो कौन हो रहा है? अमीर तो कौन हो रहा है जी? वही हो रहा है, KFC, मैकडी, डोमिनो वाला। क्योंकि उन्होंने क्या किया? अपने बिजनेस को शेयर किया। उन्होंने अपने बिजनेस को शेयर किया। तो भाई सिंपल सा, आपके पास एक चांस है, मौका है लाइफ में ग्रो होने का। देखो, हमने स्कूल में कितना पैसा लगा लिया। किसी मास्टर ने आपको लिख के दिया कि अगर आप हमारे स्कूल से पढ़ोगे आपको हम जॉब लगवा के देंगे। कितना पैसा कॉलेज की डिग्री में लग गया, मिला क्या? एक कागज का टुकड़ा मिल गया डिग्री के नाम पे। मैं अभी तक अपनी कॉलेज की डिग्री लेके नहीं आया, ठीक है ना। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को, इस बिजनेस को, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो, एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी। एसेट क्या होता है? आपकी संपत्ति, सिंपल भाषा में जहां से आपका पैसा आ रहा है। आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी उनको बैंक में पैसा होता है। बड़े कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनके पास मतलब कि लगा लो कि पैसा आता है और चला जाता है, मतलब उनके खर्चे बहुत है। लाइबिलिटी क्या होता है? हमारा खर्चा होता है। एक जो मिडिल क्लास बंदा है, वो सारी उम्र करता क्या है? अपने बच्चों की शादी करता है, 1 या 2 घर बनाता है, थोड़ी सी बैंक में सेविंग करता है और खत्म होके चला जाता है, क्योंकि वो एक जॉब कर रहा होता है। और यहाँ इस बंदे के पास संपत्ति क्यों है? इसके पास बड़े बड़े प्लॉट क्यों है? इसके पास बहुत सारी जमीन क्यों है? क्योंकि इसने क्या किया? बिजनेस किया। क्या किया जी? बिजनेस स्टार्ट किया। किसको किसको मेरी बात समझ में आ रही है? आई बात समझ में? मार्केट के अंदर जिसको आप देख रहे हो, बड़े बहुत सारे घर हैं, इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा पैसा है, वो कर क्या रहा है? वो बिजनेस कर रहा है। ये जो 2cc का लेवल है दोस्तों, ये आपका एसेट है। क्या जी? आपका एसेट, आपकी लाइबिलिटी नहीं है, खर्चा नहीं है। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, महंगा बहुत है, कैसे करेंगे, कैसा होगा? भाई, आपकी हेल्थ से ऊपर तो नहीं है। खुदा ना खास्ता घर में कोई हेल्थ इश्यू खड़ा हो जाए तो क्या करोगे? अब मान लो 2cc कितने का है जी? 40 से 42 हजार रुपए का है, क्लियर।
अब यहाँ पर दो सिचुएशन होगी, आप फॉरएवर का बिजनेस करोगे या नो, या नहीं करोगे, यही बात होगी। क्लियर है? सपोज करो आप बिजनेस नहीं करते, यही होगा। आप बिजनेस मान लो फॉरएवर का नहीं करते कि 40-42 हजार रुपए यार इतना कैसे लाएंगे, पहले तो बताया नहीं, आप बता रहे हैं ऐसा होता है वैसा होता है, हम कैसे करेंगे, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, या मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ता हूँ, या ऐसा है वैसा है। आपने मान लो बिजनेस नहीं किया किसी भी कारण की वजह से, तो जो 40 से 42 हजार रुपए हैं ये आपके क्या हो गए, सेव हो गए। क्लियर? सेव हो गए। अब मुझे बताओ सिंपल से शब्दों में, आप उन 40 से 42 हजार रुपए का ऐसा क्या करोगे जिसमें आने वाले टाइम में आप पैसा कमा लोगे? क्या बैंक में ज्यादा ब्याज मिल जाएगा? क्या कोई बड़ा घर खरीद लोगे? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आज अगर आपने अपनी फैमिली को एक हेल्थ हेल्थी प्रोडक्ट यूज ना कराए, तो वही पैसा जाने अनजाने में ऑपरेशन का रूप लेके बाहर निकल सकता है। और वहां पर डॉक्टर आपसे अमीरी गरीबी कुछ नहीं पूछे, वो सीधा बोलेगा भाई इतने पैसे लगेंगे ऑपरेशन कराने के लिए, अगर पैसे हैं तो लेटाओ, नहीं तो नो। और पैसे लेने के बाद भी आपके साइन करा लेगा, अगर खुदा ना खास्ता ऑपरेशन के दौरान बंदे कुछ हो जाता है, हमारे हाथ खड़े। भाई हम डॉक्टरों को कितना पैसा दे रहे हैं, हेल्थ एंड वेल्थ आपको दोनों बिजनेस से मिल रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे माइंड से आपको समझना पड़ेगा। तो इसको ये मत समझो कि पैसे हैं, ये है वो है, भाई आप काम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। क्लियर है? मार्केट के अंदर आप गए, आपने कपड़े खरीदने थे, ठीक है ना, आपने पैसे दिए और कपड़े लिए। क्लियर? यहाँ पर आपने पैसे दिए, कंपनी आपको प्रोडक्ट दे देगी, सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करो, लोगों को शेयर करो, वो आपके ऊपर, प्लस हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको गाइडेंस देंगे। ठीक है? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया वो आज कैसी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है? कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ये मेरी टीम में है जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया। इनके पास सेम डाउट था, भाई कैसे करेंगे, कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। इन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया कुछ टाइम पहले। ये मिस्टर 13 हजार रुपए कमा रहे हैं, प्रदीप नाम है, मिस्टर मोन्टी सर है, कितना पैसा कमा रहे हैं, 19 हजार रुपए कमा रहे हैं। क्लियर? बहुत सारी हाउस वाइफ है, बहुत सारी गर्ल्स हैं, आपके सामने है। 10 हजार रुपए, 21 हजार रुपए। क्लियर? 1900 रुपए, फिर 13 हजार रुपए। ठीक है? अमीना जी है, कितना पैसा कमा रही है, 19,440 रुपए। अब आप मुझे बताओ, फॉरएवर का बिजनेस है, अगर हम कोई अदर जॉब कर रहे होते वहां पर क्या होता, 10-12 घंटे काम कर रहा होता। यहाँ पे ये सब गर्ल्स, ये सब लोग अपनी स्टडी के साथ साथ अपने घर में बैठ के ये पैसा अर्न कर रहे हैं। किया क्या, लाइफ में एक बार उन्होंने अपना 2cc लेवल डन किया, अपना एएस लेवल किया और अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और अपनी फैमिली को प्रोडक्ट यूज कराया। क्लियर? अब मेरे साथ ना कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ, एक मेरा फ्रेंड था, मैंने बताया कि आप ना अपने फादर को ये प्रोडक्ट यूज करा लो, एक एलोवेरा होता है, एक आरटीसी होता है, ठीक है, और आरजी प्लस होता है, क्योंकि उसके फादर को ना थोड़ी हर्ट की दिक्कत थी और वो दिक्कत थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, तो डॉक्टर ने ज्यादा पैसा मांग लिया। अब इमरजेंसी इतनी पड़ गई तो ऑपरेशन कराना पड़ गया। अगर वो सही टाइम पर न्यूट्रिशन यूज कर लेते शायद वो ऑपरेशन से बच भी सकते थे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। 19 हजार रुपए, 14 हजार रुपए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ कुछ टाइम पहले बिजनेस स्टार्ट किया, डेली ट्रेनिंग अटेंड करी। नमिता जी हैं, कितनी इनकम है, 37 हजार रुपए, 38 हजार रुपए। ठीक है? सुल्तान जी है, कितनी इनकम है, 60 हजार रुपए। इन्होंने लास्ट मंथ बिजनेस स्टार्ट किया था, उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर कितना पैसा कमाया, 60 हजार। जो पैसा लगाया 2cc को रिकवर हो गया। सिंपल सी बात है ना, हम कहते हम 2cc का बिजनेस कर ले, मान लो काम स्टार्ट भी कर ले, हमसे ना हुआ तो पैसे फंस गए, तो भाई अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, आपको इनकम आएगी, आपको ग्रोथ मिलेगी। इवन आपने हमारे ऑफिस का माहौल देखा होगा, यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं जी, वर्किंग कर रहे हैं। 26 हजार रुपए। ठीक है जी? कितना पैसा आ रहा है, 67 67 हजार रुपए। ठीक है जी? नीदा मैम है, कितना पैसा आ रहा है जी, 75 हजार रुपए फॉरएवर के थ्रू। 87 हजार रुपए। ठीक है? 2 मंथ की मैं आपको इनकम दिखा रहा हूँ यहाँ पर इनकी। ठीक है? सत्या जी कितना पैसा आ रहा है जी, 93 हजार रुपए। ठीक है? 89,000। ठीक है? बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे लोग देख रहे हो,
बहुत सारी ग्रोथ है। शिपाली जी है, कितना है जी? 1,44,000 रुपए, 1,10,000 रुपए, ठीक है। मुकेश सर है जी, कितनी इनकम है जी? 1,20,000 रुपए, 1,31,000। ये वो लोग हैं जिनको 1 साल हो गया है बिजनेस करते हुए। 1,57,000 रुपए। मनप्रीत जी इनका नाम है। निखिल सर है, 2,04,000 रुपए, ठीक है। इनके जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, इनकी सिचुएशन बहुत टफ थी घर की, पर आज ये 2 लाख की इनकम को अर्न करें। शिवम सर हैं, इन्होंने मेरी मेरी टीम के अंदर है, इन्होंने कुछ महीने पहले इस बिजनेस से गाड़ी बाई करी। मैंने खुद भी गाड़ी बाई करी है, मेरी टीम में लोगों ने भी गाड़ी बाई कर रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अकेला पैसे नहीं कमा रहा, मेरी टीम में जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया वो भी पैसा कमा रहे हैं। मैं कुछ लोग दिखाता हूँ मेरी टीम के अंदर, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, इनको ध्यान सुनना भी। जी, मेरा नाम है निदा फातिमा और मैं लखनऊ बाराबंकी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मुझे ये बिजनेस मिला था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने अपने सीनियर पे बिलीव करके ट्रस्ट करके काम को सीखा, समझा, अंडरस्टैंड किया। और अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने 7 डेज की ट्रेनिंग अटेंड की। मुझे यहाँ पर ये क्लियर हो कि यहाँ से फ्यूचर बन सकता है, तो मैंने सीनियर पे बिलीव करके ट्रस्ट के काम को स्टार्ट किया। और काम को स्टार्ट किया तो मैंने मेहनत करना स्टार्ट की। तो मेरा पहले मंथ का पे आउट आया 8,000 का। मैंने और ज्यादा मेहनत करी, दूसरे मंथ का पे आउट आया 12,000 का। और अब मैं खुद की इनकम की बात करूँ तो यहाँ पर मैं मैनेजर हूँ। इनकम की बात करूँ 87,000 प्लस है। तो देखो मैं जब मैंने अपने सीनियर पे बिलीव करके ट्रस्ट के काम को स्टार्ट किया, मैं सक्सेस हुई। हेलो जी, मैं नमिता बात कर रहा हूँ उड़ीसा से। तो बेसिकली देखो, आज मैं फॉरेवर में काम कर रहा हूँ सुपरवाइजर लेवल में। महीना को आज मेरा इनकम 40,000 का, ठीक है। मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तभी मैं पढ़ाई कर रही थी नर्सिंग का, है ना। नर्सिंग का पढ़ाई करके मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो फिर मैं यहाँ पर ऑनलाइन में पार्ट टाइम करने के लिए यहाँ काम देखा। तो काम देखने के बाद मुझे बहुत सारा डाउट था, मेरे माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन था, मेरे कुछ बन पाएगा या नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन के बाद मेरे सीनियर से क्लियर हुआ, सीनियर को मैंने मतलब बोला, पूछा, मैंने सीनियर से क्लियर हुआ। उड़ने के बाद मैं बिजनेस को शुरू किया। आज मैंने सुपरवाइजर लेवल में महीने को 40,000 कमा लूँ, एक ही डिसीजन के वजह से। आप भी डिसीजन बनाओ, काम को शुरू करो, ठीक है। सुन रहे हो आप? इन्होंने घर बैठे बैठे बिजनेस स्टार्ट किया, कोई 20,000, कोई 40,000, कोई 1 लाख घर बैठे बैठे अर्न करा। ये सारी मेरी टीम के अंदर जिनको मैं बिजनेस करना सिखा रहा हूँ, तो कितनी बढ़िया हमारी इस बिजनेस में ट्रेनिंग होती है। राधे राधे सभी को मेरी तरफ से। मेरा नाम गगन जुमानी, देन मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस को करने से पहले एज ए मैंने स्टडी करी हुई है, ग्रेजुएशन करी हुई है, और साथ में 7 साल मैंने गेम करी हुई। तो एथलेटिक्स के अंदर मैंने गोल्ड मेडलिस्ट भी लिया हुआ। जैसे उस चीज को करने के बावजूद इस बिजनेस को करने का मेरा डिसीजन बनाया, बिकॉज मैंने इस बिजनेस के अंदर एक चीज देखी कि काफी अच्छी सपोर्ट सिस्टम है। देन हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो काफी अच्छी इनकम को अर्न कर रहे हैं 15-20 मतलब 20-20-25 साल की एज के अंदर। तो जस्ट मैंने अपनी फैमिली कंडीशन देखी कि फादर साहब 20-30 साल से जॉब कर रहे हैं, तो फिर भी आज 15-20 हजार रुपए से हमारा खर्चा करना पॉसिबल नहीं उनके लिए। तो मैंने सोचा कि शायद मैं यहाँ पर एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर सकती हूँ। देन आज बहुत अच्छी इनकम को अर्न कर रही हूँ एज ए सुपरवाइजर। ये देखो जी, मेरा नाम प्रिया है और मैं बेसिकली चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और आज से कुछ टाइम पहले मैंने इस बिजनेस को अपनी स्टडी के साथ साथ ज्वाइन किया था, क्योंकि देखो लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी, तो एक चीज वहाँ पे समझ आ गई थी, मार्केट में उतना ग्रोथ लेवल नहीं है जितना कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हम ग्रोथ कर सकते हैं। और आज इसी प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं 20 से 25 हजार रुपए इस बिजनेस से अर्न कर रही हूँ। और बहुत ही ज्यादा देखो ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं फॉरएवर का पार्ट हूँ, और उससे भी ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं टीम फायर 64। एक हाउस वाइफ है। हेलो, मेरा नाम मंदाकिनी सिंह है और बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने एमए और बीएड क्वालिफाइड किया हुआ है। और मैं ऑनलाइन वर्क की सर्च में थी, तो मुझे बाई लक फॉलोवर मिली। तो जब फॉलोवर को मैंने देखा, समझा, तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे, बट मैंने ट्रेनिंग से लगाया, सिस्टम को समझा, तो मेरा ट्रस्ट बना कि अगर मैं अपना मतलब फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हूँ, अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती हूँ, तो ये मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। तो इसी वजह से मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अपना वर्क स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं मंथली 20 से 25 हजार इजीली अर्न कर रही हूँ, और एज ए पार्ट टाइम 2 से 3 घंटे वर्क करके मैं यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट कर रही हूँ। तो मैं थैंकफुल हूँ यहाँ के सीनियर्स का, मुकेश सर का, रवि सर का और राहुल सर का, और सबसे बड़ी बात यहाँ का जो टीम फायर 64 का सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए। देख रहे हो आप? टीम फायर का ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये सुनिए, ये भी टीचर रह चुके हैं।
अप्रॉक्सीमेटली हर मंथ मैं 40,000 अर्निंग कर रही हूँ कि लाइक। और इस बिज़नेस में आने से पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में वर्किंग कर रही थी, और जहाँ पे मतलब मेरी पे स्केल बड़ी कम थी। तो जैसे जैसे मेरी लाइफ में फॉरएवर बिजनेस आया, मैंने इसको अंडरस्टैंड किया। और अगर मैं बात करूँ तो इस इंडस्ट्री के अंदर मैं है ना सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली हर मंथ मैं 40,000 अर्निंग कर रही हूँ कि लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मेरी फैमिली में अगर मैं बात करूँ, मेरे पापा भी जॉब करते थे और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो अप्रॉक्सीमेटली मंथली 40,000 अर्न करे, और मैं अपनी फैमिली के अंदर फर्स्ट कर लूँ जो मंथली इतनी अच्छी इनकम अर्न कर रही हूँ। एंड मैं थैंक्स करना चाहती हूँ रेक्समोन सर का, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए बनाया है कि एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल सी फैमिली से उठकर लाइफ में अपनी अचीवमेंट्स कर सकता है। कि लाइफ में ना एक होता है कि हम सोचते हैं हमारे ड्रीम्स हैं, और फॉरएवर दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने सीनियर्स का भी और ट्रेनिंग सिस्टम का भी। और थैंक यू सो मच। सुना जी आपने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। नाम मेरा शान मोहम्मद है और मैं यूपी मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। जब मैंने फॉरएवर लिविंग को देखा था तो मैं एज ए डी फार्मेसी की स्टडी कर रहा था, और मैंने अपनी डी फार्मेसी की स्टडी के साथ साथ मैं फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करा था। लेकिन हाँ, मेरा जो फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने का रीज़न था वो कि मार्केट के अंदर कंपटीशन, आपको पता ही है, जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन कायम है फार्मेसी फील्ड में। तो मैं डी फार्मेसी कर रहा था, मेरा लास्ट ईयर चल रहा था, तो मैंने एज ए अपनी स्टडी के साथ साथ मैं फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करा था। बट आज फॉरएवर लिविंग के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग भी कर रहा हूँ और मंथली 50-60 हज़ार रुपए की मेरी इनकम भी रहती है। ऐसे देखो मेरी टीम बहुत सारे लोग हैं, अगर हम एक एक करके आपको दिखा लेते तो बहुत हेलो जी, मैं नवीना बारना और मोदी साथी। सो बेसिकली देखो भारत तो समझ में आया जी आज आपको। तो टेंशन नहीं लेनी है भाई, कैसे करना है कैसे होगा। कुछ लोगों ने टेंशन ले ली है, टेंशन बिल्कुल भी लेनी है, ठीक है। पर देखो बात ये है कि देखो दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, क्लियर है ना। दिहाड़ी करना नहीं होता सबसे मुश्किल काम, किसी काम को स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है। आज देखो आपको जीवन में मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का। एक छोटे से छोटा बिजनेस भी कर लो, वहां पर बहुत सारा लगा लो कि देखना पड़ता है कैसे होगा कैसे नहीं होगा। यहाँ पर आपको फुल्ली सपोर्ट मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है। आपने देखा ही है, ऐसे में टीम बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं हमारी टीम्स के अंदर जो मैंने काफी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम की बहुत शॉर्टेज है, ज्यादा चीजें मैं आप सब क्लियर नहीं कर पाया हूँ। तो मैं ये चाहूंगा अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, ठीक है। अपना एएस लेवल डन करिए, अपने फैमिली को एलोवेरा, नेक्टर, हनी प्रोडक्ट जरूर यूज करवाइए। ये मत सोचिए कि यार पैसा कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है। सपोज करो अगर हमारे घर के अंदर कोई इमरजेंसी पैदा हो जाए, अगर हमारे घर के अंदर मान लो इमरजेंसी पैदा होगी, डॉक्टर ने बोल दिया कि इतना पैसा चाहिए, तब हम क्या करेंगे, तब भी तो अरेंज करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो अरेंजमेंट्स के ऊपर दुनिया चल रही है जी, क्लियर है। बहुत सारे बिजनेस जो होते हैं अरेंजमेंट्स के ऊपर चल रहे होते हैं, तो अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, ठीक है। बाकी हम सब आपकी सपोर्ट के अंदर है, गाइड करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। और मैं आपको जाते जाते एक न्यूज दे दूं, हमारा एएस एंड अबव का जो ग्रुप है वो हमने बना लिया है, ठीक है। जहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी ट्रेनिंगें स्टार्ट हो चुकी हैं।